इजलास में दहशतगर्दों का मुसाफिर बस पर हमला, शहीद 9 मुसाफिरों की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और काबीना अरकान की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शदीद मजम्मत। कहा, गिलगित बल्तिस्तान का अमन सबुताज करने की मजमूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्ज़िमान को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला शम्स लोन बोले, दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस हो सकता है। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। शहबाज शरीफ का शुहदा की अहल खाना और जख्मियों से इजहार हमदर्दी। कहा, यह बस पर नहीं पाकिस्तान पर हमला है। दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। The majority of Pakistan is part of the Indus Basin, and to adapt Pakistan to climate change, we must adapt the Indus Basin to climate change. The government of Pakistan is clear on its priorities. With Living Indus, this umbrella initiative emerged from extensive consultations with stakeholders. दुनिया को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान COP28 में $30 अरब के फंड्स के क़याम का खैर मकदम करता है। UAE की जानिब से अरबों डॉलर के ऐलान से आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से निमटने में मदद मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के हवाले से 2 रियासती हल पर यकीन रखता है। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से आइन और कानून के मुताबिक हल निकाला जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की तौसीक की राह हमवार हो गई। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुलंगी के मुताबिक आज़ाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से ज़ेरे इल्तिवा था। मंजूरी हुई तो ये GCC का 15 साल में किसी मुल्क से पहला तिजारती मुआहदा होगा। पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी, यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर बन गया। भारत की आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश नाकाम। भारत से यूनेस्को की वाइस चेयरमैनशिप भी छीन ली। 15 नवंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर सरपरस्ती इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 154 वोट हासिल किए। यूनेस्को की रुकनीत पाकिस्तान को अपने मसाइल की आलमी सतह पर नुमाइंदगी के काबिल बनाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई हुई है। पाकिस्तान दुनिया में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चेयरमैन PTI ने अपनी कुर्सी जरदारी के तराशे हीरे के हवाले कर दी। ये PTI लीडर्स और कारकुनों के लिए डूब मरने का मकाम है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने PTI के नौमुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का इंतखाबी पोस्टर शेयर किया जब वो पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी असम्बली की निशस्त के उम्मीदवार थे। तंज करते हुए लिखा, 1 साल के अंदर चेयरमैन PTI को जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी उसके हवाले कर दी और अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। लाहौर बना दिया, पीपुल्स पार्टी के पास गिनवाने के लिए क्या है? PMLN के लीडरान को सिर्फ याद आया कि जी लाहौर को कैसे बनाया। आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताया ना। आपने पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जब हुकूमत आई तो पीपुल्स पार्टी ने वो काम किए जो पूरे पाकिस्तान के लिए काम। मुल्क खिदमत से तरक्की करता है, शोबाजी से नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं जाती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन के नून लीग पर ताक कर वार। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी और CPEC दिलाया। अगर कोई जलसों में हमारे मंसूबों का क्रेडिट लेता है तो लेता रहे। फैसल करीम कुंडी बोले, नून लीग ने 18वीं तरमीम के खिलाफ अपने अज़ाइम जाहिर कर दिए। इसे अधूरा कहना मतलब खत्म करना है। पीपल्स पार्टी का नाराज लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से राबिता। PP में शमूलियत की दावत। मिफ्ता इस्माइल का फौरी तौर पर हाँ या ना से गुरेज। जवाब के लिए दोस्तों से मुशावरत का वक्त मांग लिया।
पार्टी में होने वाले इख्तिलाफ राय को अवाम में लाना मुनासिब नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इख्तिलाफ राय होना मामूल की बात है, सवाल उठाना हर सियासी कारकुन का हक है। मुल्क में फ़िरक़ावारियत की गुंजाइश नहीं, सियासत में शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देना नहीं चाहते। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, हक बात को फ़रोग़ देना शाइस्ता लहजे में भी हो सकता है। हमने सियासत की है, दीनी और मजहबी शनाख्त को बरकरार रखा है। आइंदा इलेक्शन जुल्म के निज़ाम से निजात के लिए होगा। जालिम हुक्मरानों ने अपनी जेबें भरी, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आम इंतखाबात को सिलेक्शन नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम का खातिमा दरअसल पाकिस्तान का खातिमा है। अगर मुल्क को बचाने के लिए पश्तूनों के हुकूक से दस्तबरदारी दरकार हुई तो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ANP रहनुमा एमल वली खान का कहना है, 6000 से ज़ायद मेगावाट की बिजली पैदा करने वाले सूबे को आधी बिजली भी नहीं दी जा रही। गंदुम पर अगर पहला हक पंजाब का है तो बिजली पर सबसे पहला हक पख्तूनख्वा का है। MQM पाकिस्तान की राबिता कमेटी का अहम इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ़द का कल इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात का फैसला। मुलाकात में MQM वफ़द इलेक्शन कमीशन हुक्काम को अपनी सिफारिशात पेश करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सिंध के इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का मुतालिबा भी किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालिबा। बोले, वो पीपल्स पार्टी के लाडले बने हुए हैं। हम सिंध के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मर्दान के जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में असद कैसर के खिलाफ 9 मई के रोज तोड़ फोड़ के केस की समाअत। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वजारत खजाना ने आने वाले महीनों में महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी। दिसंबर में महंगाई की शरह कम होकर 25.5 से 26.5% मुतवक्के। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम होने का इम्कान है। मकामी सनअतों की पैदावार और मुल्की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 2597 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,04,909 तक पहुंच गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की नुमाइंदा फिलिपा कॉन्डलर्स से मुलाकात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखिला से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी अपनाई है, तमाम अमल को शफ़ाफ बनाया गया है। सिख कम्युनिटी से वारदात करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। SP इकबाल टाउन लाहौर अहमद जुनैर चीमा के मुताबिक गैंग पुलिस की यूनिफॉर्म में इस्तेमाल करके वारदातें कर रहा था। मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करके गाड़ी बरामद की गई है। मुल्जिमान चेकिंग के नाम पर शहरियों को रोक कर वारदात करते थे। मुल्जिम का ताल्लुक कराची से है। कराची में मलीर पुलिस की कार्रवाई। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान पकड़े गए। SSP तारिक मस्तोई के मुताबिक मुल्जिमान ने ताजिर मिर्जा एहतशाम बेग को अगवा किया। शहरी को अगवा करके 19 लाख रुपए तावान भी वसूल किया। गिरफ्तार मुल्जिम रफीक गार्डन हेडक्वार्टर में, जबकि दूसरा मुल्जिम यूनुस कलाकोट थाने में तैनात है। तीसरा मुल्जिम उनका इन्फॉर्मर है। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर। पंजाब के दीगर शहरों में स्मोक और धुंध। मोटरवे पर जगह जगह ट्रैफिक मुतासर। कराची की फजा में भी आलूदगी।
शहर कायद दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार।